बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन नाम का घना जंगल था, जहाँ सभी जानवर एक साथ इकट्ठे रहते थे। जहाँ सभी जानवर एवं उनके बच्चे एक साथ इकट्ठे खेलते थे। एक दिन हिरण के बच्चे कहीं जा रहे थे। तब उनकी माँ कहती है, कहाँ जा रहे हो बेटा? माँ, हम खेलने जा रहे हैं। तब उसकी माँ कहती है, जल्दी आ जाना, बहुत दूर मत जाना। इसी तरह भालू के बच्चे भी अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं। तब उनकी माँ उनसे भी कहती है, बेटा कहाँ जा रहे हो? तब बच्चे जवाब देते हैं, माँ अपने दोस्तों के पास जा रहे हैं। और इस तरह वे भी चले जाते हैं। इस तरह जानवरों के बच्चे एक साथ खेलने के लिए निकल पड़ते हैं और वे खेलते खेलते एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। यह नदी बहुत खूबसूरत था और इस नदी में बहुत तेज पानी बह रही थी। बच्चे नदी को देख करके बहुत खुश होते हैं और वहां खेलने लगते हैं। के बहाव को देख करके जंगल के राजा शेर सिंह का बच्चा कहता है, अरे वाह, ये नदी तो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। मैंने तो इतनी खूबसूरत नदी आज तक नहीं देखी है। अपने दोस्त चीकू की बात सुन करके पास खड़ा पोपू कहता है, हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैंने भी तो अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत नदियाँ नहीं देखी है, लेकिन इस नदी का बहाव बहुत तेज है। इससे हमें दूर रहना चाहिए, इसमें जान का भी खतरा हो सकता है। गोपू की बात सुन करके चीकू कहता है, अरे तुम तो खामखा डरते हो, तुम बड़े डरपोक किस्म के हो। नदी भी कोई डरने की बात है। और इस तरह से बच्चे वहीं खेलने लगे। तभी अचानक चीकू का पैर फिसल जाता है और वह नदी के तेज बहाव में गिर जाता है। चीकू को नदी में बहता हुआ देख उसके दोस्त चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ, हमारा दोस्त चीकू गिर गया है। और उन सब बच्चों की चिल्लाहट पूरे जंगल में गूंजने लगती है। दूर जंगल में शियार आराम कर रहा था। उसके कानों में बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और सोचने लगा, अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई बच्चा मुसीबत में है, मुझे जा करके देखना चाहिए। और इस तरह से सोचता हुआ वह शियार आवाज की दिशा में दौड़ लगा देता है। और जैसे ही नदी के तट पर पहुंचता है, वह देखता है कि शेर सिंह का बच्चा चीकू नदी में गिर चुका है और तेज बहाव में बहे जा रहा है। शियार आसपास देखता है कि कोई बचाने की वस्तु तो नहीं है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता। इसलिए वह बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा देता है और फिर धीरे धीरे चीकू को नदी के तट के किनारे ले आता है। और इस तरह से चीकू बच जाता है। और फिर जंगल के पूरे जानवर वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर जंगल का राजा शेर सिंह अपने बच्चे को देख करके बहुत खुश होता है और कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अकेले जंगल में मत जाया करो, और खास करके नदी के किनारे, लेकिन तुम मेरी बात को सुनते ही नहीं। बेटे, आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। तब चीकू कहता है, नहीं पापा, मुझे कोई चोट नहीं लगी। वो तो सियार अंकल सही वक्त पे आ गए और मुझे नदी से बाहर निकाल लिया। तभी वहां पर खड़ा हुआ हिरण कहता है, ये बात सही है महाराज, आज हमारे सियार भाई की वजह से ही हमारे राजकुमार की जान बची है महाराज, हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हिरण की बातें सुन करके शेर ने सियार से कहा, सियार भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बच्चे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सियार भाई, मांगो, मुझसे आज तुम कुछ भी मांग सकते हो, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। शेर की बात सुन करके सियार ने कहा, महाराज, ये तो मेरा फर्ज था,
मैं आपके कुछ काम आ सका, ये तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती है महाराज। इसमें एहसान मानने की क्या बात है महाराज, ये तो हमारा फर्ज है। हमने तो अपने राजकुमार की जान बचाई है महाराज। शियार की बातें सुन करके शेर सिंह कहता है, शियार भाई, ये तो आपका बड़प्पन है जो ऐसा कह रहे हो। अच्छे व्यक्ति इसी तरह से सोचते हैं, वे अपने किए गए अच्छे कार्य को भूल जाते हैं और वही अच्छाई आप में नजर आ रही है। फिर भी शियार भाई, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। मैं आपको जंगल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करता हूँ। आज से आपको वीर बहादुर के नाम से जाना जाएगा। यह जंगल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आज से मैं शियार भाई को जंगल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वीर बहादुर से सम्मानित करता हूँ। बोलो शियार वीर बहादुर की जय। बोलो शियार वीर बहादुर की जय। जंगल के सभी जानवर शियार की जय जयकार करने लगते हैं। शियार अपनी इस जय जयकार को सुन करके बहुत खुश होता है और मन ही मन कहता है, अरे मैंने तो ऐसा कुछ काम किया ही नहीं है और लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन यह प्रशंसा वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। वाह, इस जंगल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वीर बहादुर, शियार वीर बहादुर। और उसके बाद जंगल के लोग उसे वीर बहादुर के नाम से पुकारने लगते हैं। चलो जंगल में जा कर के देखते हैं कि आखिर जंगल के जानवर अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, तभी तो उनकी जिंदगी के बारे में पता चलेगा। चलो चलते हैं। और फिर शियार वीर बहादुर जंगल में घूमने चला जाता है। और हिरण भाई, सब कुछ ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकते हो भाई, मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं, ये मेरी खुशकिस्मती होगी। ठीक है ना? शियार की बात सुन करके हिरण ने कहा, नहीं शियार वीर बहादुर भाई, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई परेशानी होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और आप बताओ, आप कैसे हो? सब कुछ ठीक है ना? बस भाई यही जानने निकला था कि जंगल का हाल चाल कैसा है। कोई परेशानी तो नहीं है, यही जानने निकला था। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बता देना भाई, मैं सब ठीक कर दूंगा। शियार की बात सुन करके हिरण ने कहा, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं है वीर बहादुर भाई। अगर आगे कोई परेशानी आई तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है ना? आपने पूछा यही मेरे लिए बहुत है। हिरण की बात सुन करके शियार ने कहा, ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। और शियार जब कुछ दूर आगे चलता है तो सामने उसे जिराफ दिखाई देता है, जो अपने परिवार के साथ आनंद मना रहा है। शियार जिराफ के पास जा करके उससे पूछता है, क्या हाल चाल है? कोई परेशानी तो नहीं है ना? सब ठीक है ना? जिराफ जवाब देता है, मैं तो ठीक हूँ वीर बहादुर भाई, आप कैसे हैं ये बताओ। जिराफ की बात सुन करके शियार कहता है, मैं तो ठीक हूँ जिराफ भाई, बस जंगल में क्या चल रहा है यही जानने निकला था। अब जानकर तसल्ली हुई कि सब ठीक है। फिर आगे शियार कहता है, जिराफ भाई, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना, मैं उसे जरूर ठीक कर दूंगा। ठीक है जिराफ भाई, फिर मिलेंगे, अब मैं चलता हूँ। और इसके बाद शियार वहां से चल देता है। और इस तरह से शियार रोज अपनी प्रशंसा सुनने के लिए जानवरों के बीच में जाता और अपनी प्रशंसा सुन करके फूले न समाता। इस तरह से शियार की रोज की यह दिनचर्या बन चुकी थी। और यदि जंगल का कोई जानवर शियार की प्रशंसा नहीं करता तो शियार बहुत गुस्सा हो जाता और गुस्से में आग बबूला होकर के उसे बहुत ही भला बुरा कहता। इस तरह से शियार अब बहुत ही घमंडी हो चुका था। अरे मूर्ख बैल, तुझे इतनी भी समझ नहीं है?
कि तेरे सामने कौन खड़ा है? अरे तेरे सामने जो खड़ा है वो जंगल का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वीर बहादुर सियार सिंह। तुझे पता नहीं, मुझे जंगल का सर्वोच्च सम्मान मिला है और तू मेरा सम्मान नहीं करता, बेवकूफ कहीं के। सियार की बातें सुन करके वह गाय डर जाता है और डरते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो वीर बहादुर भाई, मुझसे बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ठीक है, आज तो मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, बेवकूफ कहीं के। तुम सब जानवर गधे के गधे रह गए हो। सियार की ऐसी व्यवहार देख करके जंगल के सभी जानवर बहुत ही दुखी होते हैं और वे सोचने लगते हैं कि सियार को ऐसा क्या हो गया, और वे सभी सियार को सबक सिखाने के लिए सोचते हैं और वे फिर महाराज शेर सिंह के पास जाते हैं। और सभी जानवर सियार की शिकायत लेकर के शेर सिंह के पास पहुंचे और फिर हिरण ने शेर सिंह से कहा, महाराज, सियार की बदतमीजी बढ़ती जा रही है। वह जंगल के जानवरों को अपने सामने तुच्छ समझता है और हम सभी के साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आता है। वह बड़ा घमंडी हो गया है महाराज। महाराज, हमें इसका कुछ न कुछ उपाय करना होगा। उन सब की बातें सुन करके शेर सिंह ने उनको एक उपाय बताया। हमें भी वीर बहादुर सियार के बारे में खबर है, वह बड़ा बदतमीज हो गया है, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है और उस उपाय से वीर बहादुर पूरी तरह से सुधर जाएगा। और सभी जानवरों को शेर सिंह ने वह उपाय बताया। वह उपाय सुन करके सभी जानवर बहुत खुश हुए और फिर दूसरे दिन वीर बहादुर सियार के साथ, और फिर रोज की तरह जैसे ही सियार हिरण के पास बात करने के लिए पहुंचता है, और भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है, सब ठीक है ना? हिरण सियार की बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चुपचाप चल देता है। हिरण को जाते देख सियार उसे रोकने की कोशिश करता है। अरे हिरण भाई, रुको तो जरा, मेरी बात तो सुनो। लेकिन हिरण कोई ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता और सियार अपने आप से कहता है, बड़ा घमंडी हो गया है, मुझसे बात नहीं करना चाहता तो मत करे। और सियार वहां से चल देता है। और फिर सियार को थोड़ी दूर में बकरियां दिखाई देता है। सियार उनके पास जाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बकरियां सियार पर कोई ध्यान नहीं देती और वहां से चल देती हैं। सियार भी उन बकरियों को जाते देख समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन सियार मन ही मन कहता है, अरे आज इन जानवरों को क्या हो गया है, कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, चलो चलते हैं आगे। अब रोज सियार के साथ यही होने लगा। जैसे ही सियार किसी जानवर के पास आने लगता, वे जानवर उठ करके वहां से चल देते और सियार उन जानवरों को आवाज देता रहा, अरे भाई रुको तो, अरे तुम लोग मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहे हो? इन जानवरों को क्या हो गया है? मैं जैसा ही आता हूँ ये उठकर चल देते हैं, जैसे मुझे कोई चोट की बीमारी हो गई है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा, आखिर ये क्यों हो रहा है। इस बात की शिकायत महाराज से करनी पड़ेगी। हाँ, यही ठीक होगा, चलता हूँ महाराज के पास। और फिर वीर बहादुर सियार महाराज के पास शिकायत करने चला जाता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। क्या हुआ सियार भाई, तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बात है, तुम्हारे साथ क्या हुआ, जरा खुलकर बताओ। महाराज, जंगल के सभी जानवर मेरे साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। महाराज इससे मेरी रक्षा करें। सियार की बात सुन करके शेर सिंह ने कहा,
कैसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं जंगल के जानवर तुम्हारे साथ, वीर बहादुर सियार जी। महाराज, जैसे ही मैं किसी जानवरों के पास जाता हूँ, वे जानवर उठ करके चले जाते हैं और वे मुझसे बात नहीं करती और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे महाराज मुझे कोई छूत की बीमारी हो गई हो। महाराज, ये तो अन्याय है ना, इससे तो मेरा अपमान ही हो रहा है ना महाराज। तब शेर ने शियार से कहा, शियार भाई, जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे ना। तुमने जो बोया था उसी को तो आज काट रहे हो। मैं समझा नहीं महाराज, मैंने ऐसे क्या गलत कर दिया है जो मेरे साथ ये लोग ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तब शेर सिंह ने शियार से कहा, शियार भाई, हमने तुम्हें जंगल में मेरे बच्चे की जान बचाने की खातिर पुरस्कार स्वरूप तुम्हें इस जंगल के सबसे सर्वोच्च सम्मान वीर बहादुर के सम्मान से नवाजा था, लेकिन तुमने तो इस सम्मान को दुरुपयोग किया है। तुमने इसे अपने अहंकार की जगह बना लिया और दूसरे जानवरों से तुम दुर्व्यवहार करने लगे और अपने आप को तुम सबसे बड़ा जानवर समझने लगे। यह तो गलत बात है ना। तुम ही सोचो, तुमने दूसरे जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया है। इसीलिए तो कहा जाता है, वीर बहादुर सियार जी, जैसा तुम बोओगे वैसा तो काटोगे ना। तुमने जो बोया था उसी को काट रहे हो और आज तुम्हारे साथ ये घटना घटी तो तुम हमसे शिकायत करना आ गए। और तो तुमने जो दूसरे जानवरों के साथ किया उसका तो किसी ने मेरे साथ शिकायत नहीं किया। इसलिए शियार भाई, सोच समझ करके किसी से व्यवहार करना चाहिए, समझ गए ना। महाराज शेर सिंह की बातें सुन करके शियार समझ गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और फिर शियार ने सभी जानवरों से माफी मांगी। भाइयों, मैंने सच में आप लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, इसलिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। और इसके बाद सभी जानवरों ने शियार को माफ कर दिया और इसके बाद शियार जंगल में साथ साथ रहने लगा, सभी से बात करने लगा और सभी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। और इस तरह से शियार का घमंड समाप्त हो गया।